हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है, आप प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। देखिए, जो आपका प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये आपका बेस्ड होता है आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, आप अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्शन की जो है सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, तभी आप किसी भी प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो आपका पीपीसी का जो मतलब है यहाँ पे क्या बताया गया है, ये यहाँ पे होता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी डिपार्टमेंट इज रिलेटेड नॉट ओनली टू प्लानिंग गारमेंट प्रोडक्शन बट ऑल्सो टू कंट्रोल द प्रोडक्शन। जो आपका प्रोडक्शन योजना जो है और आपका जो कंट्रोल है, ठीक है, पीपीसी विभाग न केवल ये आपके गारमेंट प्रोडक्शन की योजना बनाने से संबंधित होता है, बल्कि आपके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी संबंधित होता है। तो जो आपका प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है, इसके अंदर जो आपका ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड जो कंट्रोल जो आता है, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ये आपका केवल गारमेंट जो आपके गारमेंट जो प्रोडक्शन है उनकी केवल प्लानिंग करना ही नहीं होता है। इसके अंदर आपके प्रोडक्शन को किस तरीके से आपको उसको कंट्रोल करना है, कैसे आपको उसको मैनेज करके एक आपको इफ़िशेंट, एक आपको अच्छा लाभदायक अपना जो प्रोडक्ट है उसको बना के मार्केट में लेके आना है। इस यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो करी जाती है। इसके बाद बोला गया है द मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी आर फॉलो अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जॉब शेड्यूलिंग, मटेरियल रिसोर्सेज प्लानिंग, फैसिलिटी लोकेशन, लोडिंग प्रोडक्शन process section and planning, capacity planning, line planning, estimating quality and कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी के जो मुख्य कार्य है, जो आपके गारमेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर में जो किए जाते हैं, ठीक है, आपके पीपीसी के अंदर आप कौन कौन से जो मुख्य कार्य है वो इसके अंदर जो करे जाते हैं। किसी भी गारमेंट को एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब किसी भी गारमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए आप कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आप करते हो। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है कि आप जॉब शेड्यूल करते हो, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग करते हो कि आपका जो मटेरियल है कि आप उसका रिसोर्सेज किस तरीके से आप करोगे, फैसिलिटी लोकेशन की आप क्या क्या फैसिलिटी रखोगे, कितना प्रोडक्शन पे लोड होगा वो तय किया जाता है। प्रोसेस सेक्शन एंड प्लानिंग, किस तरीके से आप प्रोसेस करोगे, किस तरीके से आप प्लानिंग करोगे, ये सारी चीज़ें करी जाती है। कैपेसिटी प्लानिंग करी जाती है, लाइन प्लानिंग करी जाती है। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपकी मात्रा और लागत का अनुमान लगाना कि आप कितनी क्वांटिटी कितनी कॉस्ट में आप अपना काम करोगे, उस चीज़ का अनुमान लगाते हो। और निष्पादन करना होता है आपके प्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप एक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर करते हो। इसी के अंदर जब आप ये चीज़ करते हो तभी जाके आप अपना एक प्रोडक्शन कंट्रोल को जो है वो कंट्रोल सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, आप सबसे पहले प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हो, तभी जाके आप जो है अपना कोई भी जो आपका सिस्टम है उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो आपका जो सिस्टम है ये केवल आपके गारमेंट की प्लानिंग ही नहीं करता, उसको कंट्रोल करने की भी इसके अंदर क्षमता होती है। इसके बाद जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है ये आपके अलग अलग विभाग से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हो, ये आपके टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके यार्न डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके निटेड जो डिपार्टमेंट है उससे ये जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके डाइंग एंड वॉशिंग डिपार्टमेंट से ये आपका जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके गारमेंट मर्चेंडाइजिंग जो डिपार्टमेंट होता है ये आपका उससे जुड़ा हुआ रहता है,
ये आपके कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके कटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके स्टिच डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ये आपके फिनिशिंग पैकिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है कि आप किस तरीके से आप अपना कोई भी प्रोडक्शन बनाते हो और उसको लास्ट तक, जब तक वो आपका शिपमेंट में नहीं चला जाता, उस तक आप उसकी प्लानिंग करते हो, उस कि आपका जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से बनेगा, उसको आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से जो आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड जो कंट्रोल जो आपका विभाग जो होता है, वो आपका पूरे के पूरे जो आपकी जो अपैरल इंडस्ट्री होती है, वो आपके हर एक डिपार्टमेंट से वो जुड़ा हुआ रहता है। तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तभी जाके आप एक अच्छा प्रोडक्शन जो है वो तैयार कर सकते हो, एक अच्छा आउटफिट जो है वो आप अपना तैयार कर सकते हो। और जो भी आप अपना जो टारगेट सेट करते हो वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। तो इसमें यही है कि जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है आपके गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। जिसमें आपकी जो प्लानिंग जो योजना है उसमें अगर सटीकता है तो आप समय पर क्या कर सकते हो, आप अपनी शिपमेंट कर सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका जो लेबर होती है उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, उसका अच्छे से यूज़ किया जाता है, और ये एश्योरेंस किया जाता है, ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका जो प्रत्येक आदेश है उसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास उपयुक्त आपूर्ति है, सप्लाई है, और उसके इक्विपमेंट है, कि आपके पास जो है वो जितना आपको काम में जो चीज़ें चाहिए होती है आपके पास वो पूरी चीज़ें है। तो जो आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो इसमें आप हर चीज़ को देख के अपनी जो है प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, कि आप किस तरीके से अपना जो शिपमेंट है उसको आसानी से पूरा कर सकते हो। यहाँ पे आप हर एक चीज़ के लिए प्लान करते हो कि आप किस तरीके से आप अपना डिज़ाइन से लेके आपका जो शिपमेंट है वो किस तरीके से काम आपका फॉलो होगा। इसीलिए आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से ये जुड़ा हुआ रहता है। ये आपके टॉप मैनेजमेंट से, आपके यार्न डिपार्टमेंट से, आपके नेटिंग डिपार्टमेंट से, आपके डाइंग एंड वॉशिंग डिपार्टमेंट से, आपके गारमेंट मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से, कटिंग डिपार्टमेंट से, स्टिचिंग डिपार्टमेंट से, आपके फिनिशिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट से इस तरीके से यह आपके जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तभी जाके ये आपका एक इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंट, ठीक है, तभी आपका ये क्या होगा, ये आपका एक लाभदायक जो प्रोडक्ट है वो ये आपका पूरा करता है। तो जो आपका प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये तभी पूरा होता है जब आप क्या करते हो, जब आप एक प्रोडक्शन प्लान करते हो और उसको कंट्रोल किया जाता है, तभी जाके आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो कर सकते हो। आप इसको प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हो, आप इसको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल भी बोल सकते हो। थैंक यू।